आज के प्रेस वार्ता में मंच पर हमारे साथ हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय शिवपूजन पाठक जी, हमारे साथ में मंच पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय अविनेश कुमार सिंह जी और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सभी भाइयों बहनों का, मीडिया मित्रों का सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि झारखंड आदिवासियों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है, लेकिन जिस तरह से इस राज्य को सन 2000 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, ऐसे महान व्यक्ति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प का और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक परिकल्पना था कि झारखंड को हम अलग राज्य देंगे। और राज्य जब अलग बनी और इस राज्य में अगर एक जाति समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का बलिदान है, त्याग है और तपस्या है। इसी वजह से आज झारखंड अस्तित्व में भी आया है। लेकिन आज झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आदिवासी के प्रति ओछी सोच रखते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गए हैं, ऐसे उनकी कथनी है। आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा के अंदर में हमारे इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को इंगित करते हुए कहे थे और यह भी कहे उन्होंने कि इतना तेज कैसे हो गए, हमें समझ में नहीं आता है। मैं इरफान अंसारी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको इस बयान में और आपके इस बयान से आदिवासी समाज पूरी तरह से मर्माहत है। और मैं इतना और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में जनजाति समाज के प्रति विरोध है। झारखंड में अब तक आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री चुने गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वह भी एक आदिवासी समाज से ही है। मैं यह भी बताऊं कि इस समय जो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने तो खुद आदिवासियों को बोका समझते हैं, जिसका उदाहरण आप लोग के सामने में है। लेकिन झारखंड के इतिहास गवाह है कि आदिवासी के डीएनए में समाज को, देश को और इस राज्य के इतिहास को बनाने में महती भूमिका निभाया है और आदिवासी विभिन्न क्षेत्र में सफलता भी हासिल किए हैं और राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, चांद भैरव की बात करेंगे, फूलो झानो, सिद्धू कानू, जतरा टाना भगत, वीर बुधु भगत, ऐसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आदिवासी के इतिहास को जानते नहीं हैं और जानबूझ करके अनजान बनते हैं, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो या उनका आज के थोपे गए अध्यक्ष हो, इनको आदिवासी का इतिहास जानना पड़ेगा।
और जिनको मोहरा बना करके झारखंड में कुछ अनर्गल बात करने के लिए छोड़ दिया गया है, उन्हें भी जानने की आवश्यकता है कि आदिवासी सरल, सहज और स्वाभिमानी है। और कांग्रेस और जेएमएम ना तो आदिवासी के हितैषी थे और ना ही कभी हो सकते हैं। इसका उदाहरण सबके सामने में दिखाई देता है। ये आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाए हैं और उसका उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये आदिवासी के लिए कांग्रेस और जेएमएम एक चेहरा में नकाब ओढ़े बैठे हैं और आदिवासी समाज को कांग्रेस और जेएमएम जैसे लोगों के नकाब को उतारने की ज़रूरत है और नकाब पोशी जेएमएम और कांग्रेस को पहचानने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से आदिवासी भाई बहनों को आह्वान करती हूँ कि जब जब जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आई है, सिर्फ इन्होंने राजनीति मोहरा बना करके आदिवासियों को लूटने का और बोका बनाने का प्रयास किया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में से भी बेदखल किया है। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज हेमंत सोरेन दुष्कर्म मामले में, चाहे हत्या के मामले में इस राज्य का ग्राफ बढ़ा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार राज्य में आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। शायद इस राज्य के विकास को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार का यही एजेंडा रहा और इसलिए लोग आग बबूला होते हैं। अगर बाहर में यही शब्द को कोई व्यक्ति बोलता कि आदिवासी कैसे इतना तेज हो सकते हैं, तो आज तक ST/SC कोर्ट में केस हो जाता। लेकिन यहाँ तो किसी तरह का कुछ कार्रवाई तक नहीं हुई, इतना तक कि उसका शब्दों को विधानसभा के अंदर में डिलीट कर दिया गया, ऐसे हम लोग को खबर मिली है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, हेमंत सोरेन जी आज कांग्रेस के इशारे पर नाच रहे हैं और आज झारखंड को पूरी तरह से लुटवा रहे हैं। झारखंड में आदिवासी रहते हैं, इसलिए यह एक चारागाह बन गई है। तो हेमंत सोरेन जी आप समझ जाइए, कांग्रेस के इशारा पर काम मत कीजिए, झारखंड का आदिवासी को बचाइए। यही मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ और झारखंड के आदिवासियों से आग्रह करती हूँ कि आप समझ जाइए कि आपका हितैषी कौन है और आपका विरोधी करने वाला कौन है। आने वाला समय में आप जरूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन का मामला है, सदन में हमारे सभी विधायकगण आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ स्पीकर बैठे हैं, बाकी मामले में तो स्पीकर कार्रवाई करते हैं। तो हमें जो कानून सम्मत हो, जो नियम संगत हो, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और विधानसभा स्पीकर से निवेदन कर सकती हूँ कि आदिवासी का अगर आप हितैषी हैं, आप संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र की जिस तरह से बहु बेटियों का रेप होता है, कई टुकड़े में काट दिए जाते हैं, चाहे वो पहाड़िया हो, संथाली हो, तो ऐसे लोग को न्याय नहीं मिलता है, तो क्या कार्रवाई करेंगे। हम तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस कभी कार्रवाई कर सकता है, जेएमएम कभी कार्रवाई कर सकता है। ये हमारा प्रदेश का और केंद्रीय नेतृत्व है। मैंने इरफान अंसारी और कांग्रेस पर टिप्पणी किया है। बाकी जिस विषय को आप पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका जवाब दूं। हमारे सदन में बैठे हैं लोग, वो आपको जवाब देंगे और हमारा केंद्रीय नेतृत्व आपको जवाब देंगे। है कि आप लोग मणिपुर की घटना पर शांत रहते हैं, जिस तरह से 2 आदिवासी महिलाओं के साथ बर्बरता से जो घटना होती है, उस पर आप लोगों की आवाज नहीं निकलती है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा जो बयान रहता है, जो कि गलती से या फिर किसी और परिवेश में दिया जाता है, उसको आप लोग मुद्दा बना लेते हैं। तो मणिपुर की घटना पर आप लोगों की शांति पर आप क्या कहेंगे? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, आपके बगल में बंगाल है, बंगाल की स्थिति क्या है? आपने देखा होगा पंचायत का इलेक्शन में, मैं वहाँ की सहप्रभारी हूँ, कितनी आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया गया। जहाँ कांग्रेस के सांसद हैं, उसी क्षेत्र में आदिवासी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करके लेटा लेटा के मारा जाता है, जबरदस्ती उनको अपराध घोषित करवाया जाता है। ये किसी से नहीं दिखता है। आपने देखा होगा जिस तरह से राजस्थान में कई महिलाओं को मारा जाता है, कई लोगों के साथ रेप होता है, उसी तरह से आप ये छत्तीसगढ़ में चले जाइए, ये किसी को दिखता नहीं है। और एक बात बताऊं, ये जिस तरह से अपने नामकरण किए हैं और ज़बरदस्ती का बात थोपते हैं, 1993 की मैं बात करती हूँ, उस समय महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को अगर आप देखेंगे
तो कितना सर्वजनिक है ये मालूम है, उनका जवाब वो क्यों नहीं देते। अभी हमारा गृह मंत्री देख रहे हैं कि किस तरह से अभी स्थिरता है। आपको मैं और यह भी बताना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की शासन थी हर एक दिन में वहाँ कर्फ्यू होता था, हर महिलाओं के साथ घटना होता था। तो ये आंकड़ा आप देखिए और आंकड़ा देखने के बाद कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं। आप अपने घर को संभालिए, हम अपने घर को संभाल सकते हैं। एक लाख सवाल है, इससे अलग सवाल है। आप जो बनी है दूसरी बार झारखंड में बदौलत आदिवासी क्या जिम्मेदारी मिली आपको 2023 से? देखिए, मैं शीर्ष नेता को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं माननीय मोदी जी को बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के अंतिम व्यक्ति को ढूंढ के निकालना। आज राष्ट्रपति को देख लीजिए, लोग ने कल्पना नहीं किया, लोगों को पचा नहीं। जब जब राष्ट्रपति का नाम आया द्रौपदी मुर्मू जी का, तो कांग्रेस के लोगों को खलबली मची। मैं तो कदना सा एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। मोदी जी ने कहा आप आगे बढ़ो और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरो और संगठन को मजबूत करो। यही काम मैं कर रही हूँ।